हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग तो 6 ही बजे हो जा नहीं 7 बजे हुई आज। और 7:30 बजे गए हम जिम, क्योंकि आज अरुण की छुट्टी, वो प्रखर की छुट्टी है स्कूल की, तो इसलिए थोड़ा लेट गए, वरना पहले चले जाते हैं। तो जिम मेरा कंप्लीट हो गया और मैं और अरुण साथ में जिम जा रहे थे, बट अब नहीं जाएंगे साथ में। अब मैं शाम को जाया करूँगी, क्योंकि नहीं हो पाती है साथ में। वो लगता ही है बस मैं अपना कंसंट्रेट करूँगी, वो अपना कंसंट्रेट करें जिम पे। तो बस अब काम इतना फैला हुआ है, हमेशा की तरह प्रखर खा रहे हैं यहाँ पे काले चने। अब मैं फटाफट काम करूँगी, सब समेटूँगी, कपड़े फैलाऊँगी। रात में ही धो देती हूँ कपड़े, सुबह फैला देती हूँ तो थोड़ा सूख जाते हैं टाइम से। तो बस, और बैक में अरुण ने मुझे सिर्फ एक दिन एक्सरसाइज कराई है कल। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, ये हाथ दर्द कर रहे हैं, ये शोल्डर दर्द कर रहे हैं। मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ठीक करती हूँ। अब वो चाहता है कि मैं 50 का डंबल उठा लूँ, ऐसे कैसे उठा लूँ? तो बस ये तो हमारा चलता रहता है। मैंने कहा तुम्हारा मेरे साथ में हो नहीं सकता, लड़ाई होगी ज़्यादा। ना तुम ध्यान दे पाओगे ना मैं ध्यान दे पाऊँगी। तुम अलग जाओ, मैं अलग जाऊँ। तुम मॉर्निंग में जाओ और मैं शाम को जाऊँगी। वैसे मॉर्निंग में जाने से ये है कि पूरा दिन फ्री हो जाता है फिर, लेकिन और चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। फिर मैं वहाँ जाऊँ, कर भी ना पाऊँ सही से, तो क्या फ़ायदा है ना। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ बन रही है चाय, उधर बन रहा है दूध, उधर चल रहा है फ़ोन। आज की शुरुआत अरुण के साथ चाय पे बहस। कभी कभी पता क्या होता है, मन चिड़चिड़ा रहता है, कोई वजह नहीं है। पागल समझ रहा है ना आपको मुझे, है ना। कुछ लोगों को लग रहा है मुझे कि लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, बट होता है कभी कभी कि मन चिड़चिड़ा रहता है, बिना फालतू गुस्सा आती है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। और मेरे साथ तो ये अक्सर होता है, और इसे लोगों की नज़रों में कहते हैं पागलपन, बट ये है नहीं पागलपन। देखते हैं क्या बनता है खाने में। दाल चावल बना लूँगी सिंपल, एक तरफ दाल एक तरफ चावल, डन। पूजा कर ली है मैंने। मेरी साड़ी वाली जो वीडियो थी उसमें लोगों को मेरी साड़ी बहुत पसंद आई, लुक भी मेरा अच्छा लगा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, मम्मी कहती थी ऐसा। वही इंसान आपकी तारीफ़ कर सकता है जो अच्छी नीयत के लोग होते हैं जो। बाकी ठीक है, तारीफ़ सुनना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन तारीफ़ कम सुनने को मिलती है मुझे। मेरी मम्मी भी मेरे सामने मेरी तारीफ़ नहीं करती थी, पीठ पीछे तारीफ़ करती थी। फेयरवेल पे मैंने एक ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी, तो उनको बड़ा मतलब अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था उन्होंने मुझे, क्योंकि वो ना थोड़ी सख्त मम्मी जो होती है ना, तारीफ़ पीछे करना, अच्छा पीछे बोलना, ऐसी। और उनसे मुझे इतना डर लगता था ना, मैं सबसे ज़्यादा डरती थी मम्मी से। पापा से मुझे डर नहीं लगता था, तभी तो मैंने अपने और अरुण के बारे में एक झटके में बता दिया था पापा को। मम्मी से डर लगता था, और ये चीज़ भी तभी पॉसिबल हुई जब मम्मी नहीं थी। मम्मी होती तो हिम्मत ही नहीं थी देखने की किधर भी। तो वही है, मम्मी के ना रहने से कुछ चीज़ें चेंज हुई। अगर होती तो नहीं होता, लेकिन होता क्यों नहीं, क्योंकि किस्मत में तो यही था ना, जोड़ियाँ ऊपर वाला बना के भेजता है, ऐसा सब कहते हैं। नहीं, अरेंज वालों को ज़्यादातर लोग कहते हैं, जहाँ लव मैरिज वाली बात आती है वहाँ पे लोग। तो अभी पीते हैं चाय, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। यहाँ मैं लेके आ गई चाय, और यहाँ मेरा चल रही है अरुण से बहस भी ऐसी चल रही है कि मैं क्या बताऊँ।
पैसे के पीछे बहस चल रही है, क्योंकि आधा जो अमाउंट आया था पैसे का, आधा मेरे पास था, आधा अरुण के पास। तो मैं अरुण के पास जो अमाउंट था उसका हिसाब ले रही थी, और ये मुझे कभी कुछ कह दे रहा था, कभी कुछ कह दे रहा था। मतलब इसका ये है कि अगर इसके पास पैसे होते हैं तो ये सोचता नहीं है कि पैसे हैं मेरे पास तो सारी चीज़ें, मतलब एक होता है ना बचा के रखने वाली चीज़ होती है, वो मैं बचाती हूँ पैसे, अरुण कभी पैसे नहीं बचाता। तो बस इसी बात को लेके मेरा बहुत मूड ख़राब था। मैंने कहा कहाँ इसने सारे पैसे कर दिए, लेकिन जब उसने हिसाब दिया तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। और हमेशा ऐसे ही होता है कि वो मुझे हिसाब में उलझा देता है। तो बस सभी के साथ होता होगा ऐसा, यही तो मुद्दे होते हैं हस्बैंड वाइफ के, जो बैठ के डिस्कस करे जाते हैं। लेकिन हमारे होते ऐसे ही हैं। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि इससे कोई नहीं जीत सकता, पति से कोई नहीं जीत सकता, और पति अगर अरुण जैसा हो तो बिल्कुल कोई नहीं जीत सकता। उसने खर्चे मुझे इतने बता दिए कि पैसा एक्स्ट्रा मुझे दिखने लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस चीज़ें यह है कि मैं चाहती हूँ कि चीज़ें मैनेज रहें। एक टाइम जब खराब आप देख लेते हो ना, तो आपको पल पल डर लगता है कि फिर से वो कुछ ऐसा ना हो जीवन में कि हमें परेशानी हो, इसलिए हम सतर्क रहें। पहले तो ये था कि हम सतर्क नहीं थे या हमें अकल नहीं थी, ये समझ लीजिए। उस टाइम 2018 में अरुण की जॉब गई थी, उसके बाद जो समय था। तो मैं यही कहती हूँ अरुण से कि हम, मतलब मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि बस चीज़ें अब मैनेज रहें, क्योंकि पहले प्रखर छोटे थे, अब प्रखर बड़े हैं। प्रखर की जिम्मेदारी है, वो तो हमें निभानी है, चाहे कहीं से भी करने हो। तो इसलिए बस मेरा टारगेट यही रहता है कि जो भी पैसे हैं, मैं मानती हूँ खर्चे बहुत हैं, सारी चीज़ें मैं और अरुण ही मैनेज करते हैं, और सब कुछ हम ही देखते हैं। तो ये है कि पैसे तो खर्च होते ही हैं, बस ये है कि मुझे पता होना चाहिए। और मेरा क्या है ना, मैं भूल जाती हूँ, मैं अपने पैसे का हिसाब नहीं दे पाती, उसके पैसे का हिसाब क्या लूँ। लेकिन कभी कभी मूड ख़राब होता है तो यही मुद्दा मिलता है लड़ने का कि चलो चिड़चिड़ हो रही है, तो वो चिड़चिड़ में सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन कुछ इतना खास नहीं था। बाद में जब हिसाब लगाया तो पैसा बराबर निकला, और जो उसने बोला था वो सारी बातें सही निकली। बस मैं हमेशा गलत साबित हो जाती हूँ हर लड़ाई में। मैं जब भी कुछ ऐसा पूछती हूँ, मैं हमेशा गलत साबित होती हूँ। और जब मेरे से हिसाब पूछा जाता है तो आधी से ज़्यादा पैसे मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ खर्च किए। फिर मेरा दिमाग पागलों की तरह सोचता रहता है कि कहाँ किए। फिर धीरे धीरे मुझे याद आ जाता है। तो बस यही, इसी तरीके से जीवन चल रहा है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहिएगा। यहाँ पे म्यूट करने का मेन रीज़न यही है कि मैं और अरुण इस तरीके से आपस में बात करते हैं कि अगर कोई और सुनेगा तो वो हमें जज करने बैठ जाएगा कि अरुण ऐसे बात कर रहा है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ, ये कैसे हम शब्द प्रयोग करते हैं। तो बस यही है कि ठीक है, हमारा ऐसे ही है, हम ऐसे ही रहते हैं। कोई हमें जज करे, हम क्यों ही मौका दें। तो इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया। तो बस चाय पी जा रही है, नमकीन खाई जा रही है, और बहस करते करते इतना लेट हो गया कि मैंने सिर्फ दलिया बनाया और दलिया खाया। उसके बाद मैं दवाई लेने गई अपनी, क्योंकि मेरी दवाई ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो मेडिकल से दवाई ले आए, और गर्मी बहुत थी तो सिर्फ दलिया बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। दलिया से खा लिया, दलिया और दही खा लिया, बस बात ख़त्म। यहाँ पे यार हर बार गाड़ी में बैठ के स्कूटी के भी अपने अलग मजे हैं। ये जाना ही नहीं चाहता है स्कूटी से। मैं कहती हूँ स्कूटी से चल, तो बोलता है तू चली जा। मैंने कहा नहीं, आज हम स्कूटी से ही जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे प्यार करते रहिए।